हाय गाइस, दिस इज मी आनंद जैन, यू आर वाचिंग स्टडी पॉइंट ट्यूटोरियल। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस जो आप लोगों को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इवन एनसीईआरटी में भी वो क्वेश्चंस हैं, तो मैंने आपको बताया कि आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड की। सो बेसिकली अगर हम एलिमिनेशन मेथड को समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन क्या है। सो आप सभी को ये बात पता है कि एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को हटाना। लाइक अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूं तो किसी क्विज शो में एज ए एलिमिनेशन राउंड होता है। सो उस एलिमिनेशन राउंड में क्या होता है, उस एलिमिनेशन राउंड में आप देखते हो कि किसी भी कंटेस्टेंट को हटाया जाता है, बेसिकली कम किया जाता है कंटेस्टेंट को। एक तरीका है कि मतलब जो वीकेस्ट कंटेस्टेंट होंगे उन लोगों को हटा दिया जाएगा, है ना। तो एक्चुअली में गेम के अंदर भी एलिमिनेशन राउंड होता है, आप देखते हो। सो एलिमिनेशन राउंड की बात अगर हम बात करें मैथ्स में, तो अगर मैथ्स में आप देखते हो कि अगर आपको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो वहां पर इसका क्या सेंस होगा। उसका सिर्फ और सिर्फ एक सेंस हो सकता है कि आपको किसी ना किसी एक वेरिएबल वाले टर्म को एलिमिनेट करना है। यहां पर अगर हम एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं तो इसका क्या सेंस बनता है कि किसी ना किसी एक वेरिएबल वाले टर्म को एलिमिनेट करना है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का अगर एक कोई एग्जाम्पल लें तो एक इक्वेशन लेते हैं आपका 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000 और सेकेंड हो जाएगा आपका 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये एग्जाम्पल है। यहां पर अगर मैं कहता हूं कि मुझे इसमें एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, तो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड का अगर इन दोनों इक्वेशन में इस्तेमाल करता हूं तो मुझे इन दोनों ही इक्वेशन में से किसी ना किसी एक वेरिएबल वाले टर्म को एलिमिनेट करना होगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस y वाले टर्म को एलिमिनेट कर दूं। भाई क्या करूं, इस y वाले टर्म को एलिमिनेट कर दूं ताकि मेरे पास x वाले बच जाए। और जब भी हमारे पास वन वेरिएबल इक्वेशन आ जाता है हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आप सभी को पता है, 7वीं 8वीं 6ठी में पढ़ते हुए आप आए हो। तो सॉल्व करें तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सेलेक्ट द वेरिएबल विच यू वांट टू एलिमिनेट। सबसे पहला क्या है, सेलेक्ट द वेरिएबल। सबसे पहला क्या होगा आपके पास, सेलेक्ट द वेरिएबल। मैंने कौन सा वेरिएबल सेलेक्ट किया आपके सामने, y वाला। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय सुटेबल वैल्यू एक्सेप्ट 0। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से जो इन दोनों ही वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को क्या करे, बराबर कर दे, यानी इक्वल कर दे। तो इसका सिंपल से एक तरीका निकाला गया या समझा गया। मैक्सिमम टाइम यही होता है, मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप चेक करो कि इस y के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है और इस y के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में। यानी आप जो भी टर्म एलिमिनेट करना चाहते हो देखो कि एक्चुअली में इक्वेशन के अंदर उन वेरिएबल के साथ कौन से नंबर मल्टीप्लाई में है। जैसे इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन में इस y के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, 4। तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। इस इक्वेशन के अंदर y के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, 3। तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा, जब आप इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा कितना होता है गाइस, 27x। जब आप 3 से 4y को करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12y। और जब 2000 को 3 से करोगे तो सिंपली ये हो गया 6000। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया। अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले इक्वेशन को, तो 4 7 जा होता है आपका 28x। ये हो जाएगा माइनस का 12y और ये हो जाएगा आपका 8000। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हमने इक्वेशन बना दिए दो और। अब अगला अप्रोच क्या होता है गाइस, अगला अप्रोच होता है हमारा सब्ट्रैक्ट करना। क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। ये मेन स्टेप होता है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ।
आपको क्या करना है, इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, यानी फोर्थ वाले इक्वेशन में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी फोर्थ वाला इक्वेशन ऊपर लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, ये हो गया 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 8000 और नीचे आ गया आपका 27x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6000 हो गया। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाले टर्म होते हैं उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं। लाइक 27x के पास कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन होता है तो माइनस हो गया, इसके पास माइनस साइन है तो प्लस हो गया, इसके पास प्लस है तो माइनस हो गया। अब ध्यान से देखो तो 28x प्लस का है और माइनस का 27x है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 28x में से 27x जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का x, यहाँ प्लस का 12y माइनस का 12y, देखा आपने, बड़े आसानी से एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर ये तो जीरो बन गया, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 8000 में से 6000 क्या होगा, माइनस, तो कितना बचेगा बच्चे, 2000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2000। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब किसी में भी रख दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसी इक्वेशन में रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि मैं x वाले वैल्यू को किस इक्वेशन में रख दूं, फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख दूं। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में जब रखूंगा तो 9 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 2000, क्योंकि अभी मुझे y की वैल्यू निकालनी है, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। 9 टू जा ये हो गया आपके पास 18000 माइनस 4y इज इक्वल टू हो गया 2000। ठीक, अभी यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं इसका अगला। अब यहां पर देखो तो ये माइनस का 4y हो गया इज इक्वल्स टू, जब आप इस 2000 में से इस 18000 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 16000, माइनस का 16000 बचेगा। अब यहां पर ये माइनस ने माइनस को कैंसिल किया तो y की वैल्यू आ गई 16000 अपॉन 4 ने 4 को कैंसिल किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4000। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करी बाय एलिमिनेशन मेथड। एक और एग्जांपल से समझते हैं जो आपसे अमूमन तौर पर पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी है। चलिए सॉल्व करते हैं उस इक्वेशन को, मैं अपनी तरफ से ही बनाऊंगा उस इक्वेशन को आपके सामने। ये तो आपका बुक का एग्जांपल था, समझ में आ गया। ज्यादातर क्या है ना गाइस कि एग्जाम में अब बच्चे सबसे ज्यादा क्या पूछते हैं कि हम कौन से मेथड का यूज करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो कि इस बार सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन सीखना तो हमें जरूरी है हर मेथड को, या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। डिपेंड ये करता है कि आपकी पकड़ कौन से मेथड में सबसे अच्छी है। किसी बच्चे की सब्स्टिट्यूशन में अच्छी होती है, किसी बच्चे की एलिमिनेशन में, किसी बच्चे को डर लगता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में माइनस प्लस की मिस्टेक होती है, लेकिन वो भी बहुत आसान है। तो हर बच्चे के अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है कि उसकी प्रैक्टिस कौन से मेथड पे सबसे ज्यादा है। एग्जाम में कभी भी ऐसा पर्टिकुलर नहीं पूछा जाता है कि आप इसे सब्स्टिट्यूशन से ही करें, आप इसे एलिमिनेशन से ही करें, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करें। आपको दो इक्वेशन दिया जाता है, आपको बोल दिया जाता है कि आप इन्हें सॉल्व करें बाय सुटेबल अलजेब्रिक मेथड। ठीक, सो बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, एक है 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात बच्चे, स्टेप 1 क्या था हमारा, हम कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं y वाले वेरिएबल वाले टर्म को एलिमिनेट करूं। तो अप्रोच क्या है कि आप सबसे पहले सेलेक्ट कर चुके हैं कि आपको किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। उसके बाद क्या सेकेंड अप्रोच होता है कि अब सुटेबल वैल्यू से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं y वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि चेक करो y के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, 6। तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 6 से। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां चेक करो y के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, 3। मैक्सिमम टाइम हम ऐसे ही पता कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार केसेस थोड़े से अलग होते हैं तो उसमें आपको देखना पड़ता है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। लाइक यहां पर आप ध्यान से देखो तो मैं इसे डायरेक्टली 2 से करके, अभी मैं आपको इसको सोल्व करने के अलग अलग तरीके बता दूंगा दोनों ही। लाइक मैं यहाँ पर 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो इक्वेशन कैसे बदल जाएगा। लाइक अगर इस पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 12x हो जाएगा, ये प्लस का 6 3 जा 18y हो जाएगा,
और 9 6 जा 54 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ दिस इक्वेशन बिकम 12x 18y इज इक्वल टू 54। सेम ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों ही इक्वेशन एक जैसे बन चुके हैं, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, जब हम फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। लाइक यहाँ पर 12x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 54, यहाँ भी 12x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 54। जब आप माइनस करोगे तो आप ध्यान से देखना, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचेगा? 0 बचेगा। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि आपने इक्वेशन सॉल्व करते टाइम एक चीज ध्यान में रखा नहीं, वो ये है कि 2/4 इज इक्वल्स टू है आपका 3/6 इज इक्वल्स टू है आपका 9/18, 1/2 1/2 1/2, यानी 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2, मीन्स a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं बच्चे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो x या y की कोई एक वैल्यू तो आने वाली नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो हम यहाँ पर x और y की कोई भी वैल्यू रखें इन इक्वेशन में, हमें आंसर मिलता ही चला जाएगा। समझ में आया? यानी दीज इक्वेशन इज सुटेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y। इन इक्वेशन में आप x और y की कोई भी वैल्यू रखिए, आपको सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। तो इन इक्वेशन के क्या है? आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि आपको चेक करना है किसके साथ कौन सा नंबर है, उससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ कौन सा है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। एक और तरीका है करने का, बताता हूं मैं आपको। हम हमेशा ऐसा नहीं होता है जैसे मैंने आपको बताया है, तो मुझे वो भी सिखा देना चाहिए आपको कि कभी कभार कैसा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर वही चीज कि मैं यहाँ पर अब y वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, सॉरी x वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। किसको? x वाले टर्म को। तो मुझे क्या करना है? देखिए, मैं चाहता हूं कि x वाले टर्म को एलिमिनेट करूं, तो अगर मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं बच्चे? 2 से। किससे? 2 से। तो आप ध्यान से देखो, ये भी 4x हो जाएगा और नीचे ऑलरेडी 4x है, ये 4x हो गया, ये ऑलरेडी 4x है। तो मुझे इसे किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लाइक मैं अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर करूंगा तो इस आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर आपको दिमाग क्या लगाना है कि यहां पर आपने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि ये कितना हो जाएगा? 4x, और नीचे ऑलरेडी 4x है। तो मैं इस इक्वेशन को सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 1 से। अगर 1 से करूंगा तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो यहां पर ये इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 4x। कितना हो जाएगा? 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 9 2 जा 18। और इस इक्वेशन को अगर 1 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18, है ना। इस इक्वेशन को हमने 1 से किया, इस इक्वेशन को 2 से किया। क्या हमने वो अप्रोच लगाया कि x के साथ जो नंबर है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर x के साथ जो नंबर है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो? क्या हमने ये अप्रोच लगाया? नहीं। हम वो अप्रोच भी लगा करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप वो अप्रोच भी कर सकते हो तो भी आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि सिंपली अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया? सिंपल 4x में बदल गया और नीचे ऑलरेडी 4x है। तो जब एक ही इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे नीचे वाला सेम कोफिशिएंट वाला वेरिएबल बन रहा है, तो हमें इस इक्वेशन को डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ गए? अब अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो देखो क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। ठीक है। अगर आप इसे एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लाइक x के साथ जो नंबर है उसे इससे, और यहाँ पर x के साथ जो नंबर है उसे इससे। ये क्या हो जाएगा? 8x प्लस में 4 3 जा 12y, ये हो जाएगा 9 4 जा 36। सेम ये भी हो जाएगा 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 36। क्या हो गया? अब आप माइनस करोगे तो भी क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हर बच्चा जब जब प्रैक्टिस करता है जितने जितने क्वेश्चन के, उसके माइंड में खुद ब खुद बैठ जाता है कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। सो ये था बेसिकली आपका एलिमिनेशन मेथड। और यहाँ पर बच्चों को दिक्कत आती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे तो आपको बताएंगे कि स्टेटमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है। जब भी हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें पढ़ना है और इक्वेशन को टर्न ओवर कर देना है। ठीक है।
सो बाय बाय गाइस। आपको पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है।